हेलो नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। हाजिर हुआ हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ और कुछ बातों के साथ, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं और माह रमज़ान का महीना है, तो बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है और पेरेंट्स को भी बहुत परेशानी हो रही है। तो आज इसी बात पर बात करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं फिर से पवन कुमार गोयल सर। तो उनसे बात करेंगे और बताएंगे कि हाँ, क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए जो बच्चे परेशान ना हो, पेरेंट्स परेशान ना हो, एग्ज़ाम पूरी तरह से दे सकें। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो, हाउ आर यू? फाइन। तो सर, मेरा एक सवाल था। मेरा क्या, बच्चों के लिए सवाल है कि रमज़ान चल रहे हैं, तो इसमें बोलते हैं बच्चे रमज़ान में मेरा दिमाग नहीं चलता। तो इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि हाँ उनका दिमाग चले, कोई कुछ बताएं कि उनको एग्ज़ाम देने में दिक्कत ना हो। देखिए, ऐसा है ना कि आजकल घर में दोनों ही चीज़ें चल रही हैं और दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो रमज़ान भी चल रहे हैं और दूसरी तरफ एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, और बच्चे अपने करियर की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं और क्या कहते हैं, रमज़ान भी रख रहे हैं। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा थोड़े से शब्दों में कि बिकॉज़ बॉडी हमारी वही है जो पहले थी, जो रमज़ान से पहले थी, बिल्कुल। और बॉडी वो भी है कि जो बाद में भी है, जो हम शरीर जो हमारा है। लेकिन ये है कि हम उसको क्लीन करके और उसको एक जो हमारी पूजा पाठ है या हमारी कस्टम्स हैं जो हम रख रहे हैं, क्या कहते हैं, अपना जो रमज़ान रख रहे हैं, तो उसको एक कायदे से रखें। और उसका जो बीच वाला टाइम है, जैसे कि शाम की जो एक नमाज होती है, उसके बाद में एक टाइम मिलता है बच्चों को पढ़ने के लिए। और खाने की बात कहूँ तो ये बीच में थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि खाना जो है वो हल्का खाएं और अपने आप को मेंटेन करें, क्योंकि ये टाइम मेंटेन करने का है, क्योंकि दोनों तरफ मेंटेन करना है। उधर क्या कहते हैं, आपको रमज़ान भी रखना है और दूसरी तरफ आपको पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो मेरा यही कहना है कि खाना हल्का खाएं और जंक फूड का यूज़ ना करें, जंक फूड ना खाएं। फ्रूट जो खाएं और लिक्विड उसमें रहें, जिससे कि क्योंकि बिकॉज पूरे दिन एक खाली पेट रहना, तो एक शुगर का डाउन होना जायज़ ही है, तो उसको कंट्रोल करना, एकदम हाई करना, वो भी हमारे लिए जो मेडिकल फॉर्म्स में है वो भी गलत होगा। तो धीरे धीरे, जैसे आप जब आप रोज़ा खोलते हैं तो उसके बाद अपना थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करें और लिक्विड फॉर्म्स ज़्यादा लें, क्योंकि ये इफेक्ट आपका, क्योंकि बिकॉज ठीक से खाएंगे नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा, आप सोएंगे फिर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो उस पर इफेक्ट जाएगा। करेक्ट। तो उसको बचने के लिए ये है कि जो भी आपके कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, उनको पहले आप 9 बजे तक जो टाइमिंग दिया जाता है उसको कंप्लीट करें, अपना जो भी नमाज की टाइमिंग है। उसके बाद में सुबह तक का टाइम बच्चों के लिए बचता है, जो कि वो खाली टाइम है, वो उसको पढ़ाई के उसमें अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और अपने आप को दोनों तरफ बैलेंस कर सकते हैं, यदि मैं कहना चाहूँ तो यही मेरा कहना है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपके लिए। तो सही कहा आपने सर, लेकिन पेरेंट्स तो ये कहते हैं ना कि रोज़ा भी रखो, इबादत भी करो और मुझे अच्छे रैंक भी चाहिए। तो बच्चों को प्रेशर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो कैसे मैनेज? देखिए, बहुत अच्छा शायद आपने क्वेश्चन किया है कि बच्चों को बैलेंस रखने के लिए सबसे बड़ी जो है ना, उसकी साइकोलॉजी है। क्योंकि जब वो पूरे दिन मतलब एक रख सकते हैं, अपना जो फास्ट रख सकते हैं, जो रमज़ान रख सकते हैं, तो क्या वो 3 घंटे का एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर सकते उसको बैठने के लिए? क्योंकि एक जो सिटिंग एबिलिटीज़ है, जो बैठने की क्षमता है, जो काम करने की क्षमता है, तो वो चीज़ें एक्चुअली में होती हैं और बच्चों को वो चीज़ें। नहीं, तो इस पे थोड़ा सा पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए ना। देखिए, पेरेंट्स को ध्यान तो देना ही चाहिए, लेकिन बच्चा इतना समझदार हो जाता है 10th में और 12th में आके, और छोटी क्लासेस के लिए भी मैं कहूँगा कि बच्चे खुद अपने ऊपर ध्यान दें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ब्लेम पेरेंट्स को ना करें। ठीक है। इसमें जो इस क्वेश्चन में जो ये आती हैं बातें, क्योंकि आदतें शुरू से ही पड़ती हैं, हम छोटे से ही क्लासेस से लेके आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को, आगे चलते हैं, बच्चा बड़ा होता है तो ग्रोन अप होता है, तो वो सब चीज़ें उसको बढ़ के सब चीज़ों का आदत का होना है, चाहे वो किसी भी धर्म का बच्चा है। तो आदत डालना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए, मैं तो यही कहूँगा। तो जैसे सर आपने बताया कि बच्चे को खुद देखना चाहिए, नहीं, एक बात बताइए, देर तक पढ़ना ज़रूरी है या उसके लिए फिर नींद भी ज़रूरी है? देखिए, जो आपका क्वेश्चन है वो दोनों चीज़ ज़रूरी है। सोना भी ज़रूरी है, नींद लेना भी ज़रूरी है, और पढ़ना भी ज़रूरी है। नहीं, मेरा मतलब था देर तक सोना जो सोना भी अच्छा है या फिर देर तक पढ़ना अच्छा है? देखिए, ये दोनों ही बैलेंस्ड हैं, दोनों ही क्या कहते हैं, एक सिक्के के पहलू हैं। कि आपका कहना ये है कि देर तक जागना, देर तक सोना, पढ़ना, ये सब चीज़ें जो हैं, मैं तो इसको कहूँगा कि बैलेंस्ड होनी ज़रूरी है आज की डेट में। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप ज़्यादा सोएंगे तो मतलब पढ़ेंगे कम, या जागेंगे उठेंगे, तो ये सब चीज़ें तो बैलेंस्ड ही ज़रूरी है। क्योंकि बॉडी के लिए सोना भी उतना ज़रूरी है जो कि ज़रूरत है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग है।
पढ़ना भी उसको इसलिए ज़रूरत है क्योंकि उसको ज़रूरत के अकॉर्डिंग शेड्यूल लगा ले कि भाई इस time एक्चुअली हाँ शेड्यूल आपको एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो सक्सेस होंगे, डेफिनेटली सक्सेस होंगे और हार्ड मेहनत करेंगे। और पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, सोना भी ज़रूरी है अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। लेकिन सबका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है, बॉडी की जो क्षमता है, जो बायोलॉजिकली चीज़ें हैं वो सबकी अलग हैं। कुछ लोग ज़्यादा सोते हैं, कुछ लोग कम सोते हैं और वो अच्छा करते हैं। वैसे तो कहते हैं कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि शाम को पढ़ लेते हैं। तो इस सभी की हैबिट्स हैं, जो आदतें हैं वो सब चीज़ें, कि कोई बच्चा सुबह पढ़ना उठ के पसंद करता है, कोई बच्चा रात को देर तक पढ़ना पसंद करता है। तो अब वो रात को जो पढ़ेगा तो सुबह जल्दी कैसे उठेगा? सही बात। तो ये सब चीज़ें तो देखिए उसके ऊपर बात है कि बच्चा कैसे कर रहा है, किस तरीके से उसकी हैबिट्स हैं, क्या आदतें हैं उसकी, या उसकी बॉडी क्लॉक क्या है, बेसिकली जो क्षमता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सर एक सवाल और मेरे मन में घूम रहा है, मेरे दिल में घूम रहा है कि जब बच्चा एग्ज़ाम के पेपर के स्ट्रेस में हो तो पेरेंट्स को क्या मतलब कि क्या करना चाहिए जो उनका माइंड रिलैक्स रहे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है शायद ये, कि उधर पेरेंट का प्रेशर है, उधर बच्चे के पास अपना किताबी प्रेशर है, खुद उसका अपना सोसाइटी प्रेशर है, क्योंकि सभी को 100% मार्क्स चाहिए आज की डेट में। उधर पिताजी को भी चाहिए, माताजी को भी चाहिए, उधर टीचर को भी चाहिए, और उधर क्या कहते हैं समाज को भी चाहिए, क्योंकि उसको आगे जाना है। करेक्ट। तो आप ये सोचिए कि जो बच्चा एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहा है ना, उसके पास कितने सारे बच्चे को क्या चाहिए, किसी ने सोचा है? पेरेंट्स सोचते हैं कि मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे को क्या चाहिए। बच्चे को क्या कहते हैं, जो पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए, सोसाइटी का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, देखिए बच्चा किस लेवल पे पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है, पेरेंट्स को उस टाइम पे 100% सपोर्ट चाहिए कि एक तो उसको नकारात्मक चीज़ों को ना डेवलप करें, ठीक है, उसके साथ शालीनता से पेश आएँ। ठीक है, बच्चा चाहे कैसा भी है, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे अपने प्रेशर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों को ये भी देखा है मैंने कि उल्टे सीधे कदम उठा लेते हैं, एग्जाम में कम नंबर आते हैं तो सुसाइड भी कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा करना तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स जब संभालें उनको तभी तो संभालेंगे ना। पेरेंट्स का देखिए मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो उस फैमिली का पार्ट है, हिस्सा है। और बच्चे क्या है कि वो भी कभी बच्चे रहे होंगे, क्योंकि वो भी उस मकाम से निकल के आगे आए हैं। करेक्ट। तो मेरा यही कहना है कि पेरेंट्स को सपोर्ट करिएगा, उनको फ्रेंड्स को भी सपोर्ट करना चाहिए कायदे में, क्योंकि आजकल फ्रेंड्स ज़्यादा उनको डिसऑर्डर करते हैं, नहीं तू ये नहीं करेगा, तो वो नहीं करेगा, तो बच्चा उनकी बात अपने मन में गहन कर लेता है बेसिकली। तो वो चीज़ें भी नहीं होना चाहिए, और समाज को पूरा सपोर्ट उस बच्चे के हित के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम उसके बच्चे के अंदर बहुत सारी कैलकुलेशन चलती होती हैं, बहुत सारी बातें चलती होती हैं, क्योंकि बच्चा खुद को संभाल पाए, उधर एग्जाम्स का प्रेशर को संभाल पाए। ठीक है, क्योंकि सिलेबस अब आज के दिन बहुत चेंज हो रहे हैं। ठीक है, CBSE भी कर रहा है, अदर दूसरे बोर्ड्स भी कर रहे हैं, नए नए पैटर्न्स लेके आ रहे हैं, नई नई क्या कहते हैं आपका एजुकेशन सिस्टम्स आ रहे हैं, तो फॉलो करने में भी टाइम लग रहा है बच्चे को, क्या कहते हैं। ठीक है, एवरेज बच्चा है आपका, बिल्कुल निम्न स्तर पे बच्चा है, और एक टॉप बच्चा है। ठीक है, फिर उसकी साइकोलॉजी क्या चल रही है, ध्यान सब पे बराबर होना। हाँ, ध्यान सब पे बराबर होना चाहिए। और मैं कहूँगा कि इसमें टीचर और पेरेंट्स का योगदान बहुत ज़्यादा है, जो कि उनको सपोर्ट करें और आगे उसको लेके आए और उसकी बातों को समझे, क्योंकि बच्चा जो सबसे ज़्यादा हाथ में रहता है वो टीचर के हाथ में रहता है। करेक्ट, क्योंकि टीचर उसके सब कुछ जानता है कि बच्चा किस तरीके से कर रहा है, एजुकेशन कैसे लिया है उसने, वो कहाँ वीक है, कहाँ वो अच्छा प्रेजेंट कर रहा है, तो नेचुरली टीचर्स को भी पता होता है। और पेरेंट्स जो है, ठीक है, जिन्होंने पैदा किया है उनका भी हक बनता है, गार्जियंस है उस चीज़ के लिए, क्योंकि उनको भी पता है उस चीज़ के बारे में। तो सर एक जैसे आपने बताया, अच्छी बात कही आपने कि पेरेंट्स को और टीचर को दोनों को ध्यान देना चाहिए। तो इस बात पे मैंने एक नोटिस किया था पहले कि कुछ लोग ये होते हैं कि मतलब कि गांव या देहात में बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, कि ये गांव देहात की बात नहीं है, एक कम्युनिटी की बात है। बहुत सी जगह पे मैं देखा है ऐसा कि लड़कियों को पीछे रखा जाता था पहले, या फिर लड़कों को पीछे रखा जाता था। गांव में ऐसा मतलब जाते मैंने देखा है, जल्दी शादी करवा दी उनकी, कुछ ऐसा। देखिए आज का टाइम बेसिकली वो सब चेंज हो गया, बदलाव आ गया है, परिवर्तन हो गया है। और मेरा मानना ये है कि जब लड़के को एजुकेशन आप दे रहे हैं तो लड़की को क्यों नहीं, क्योंकि हर मज़हब में ज़रूरत है आज एक शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ नहीं है आज की डेट में। क्योंकि प्रॉब्लम ये आ गया है कि लोगों की सोच जो थी पहले अब थोड़ा बदलने लगे हैं, लेकिन पहली सोच तो अभी भी कुछ मैंने भी इसलिए क्वेश्चन किया ना कि पहले मतलब ये सोचते थे, अब क्या सोचते हैं। तो ऑडियंस को भी लगा कि ये पुरानी बातें हैं, लेकिन इसको हम नया करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं
नया बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या जोड़ सकते हैं और इससे अच्छा और क्या कर सकते हैं। देखिए, पढ़ाई तो एक ऐसा जो जरिया है बेसिकली, वो तो बहुत सारी चीज़ों को आपके मतलब विंडो को खोलता है, एक दरवाजे को खोलता है, जिससे कि आप अपने आप में ही कुछ पूरक बनते हैं। ठीक है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। ठीक है, मैं यदि दोनों के ऊपर ही बात करूँगा, लेकिन सभी दर्शकों से मैं एक अनुरोध जरूर करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि लड़कियों को पीछे क्यों, बिकॉज लड़कियां जो हैं वो भी आज बराबर की टक्कर दे रही हैं। ऐसा तो नहीं कि लड़के ही कर रहे हैं, बल्कि मैं कहूँ मान सम्मान की बात करूँ तो आजकल गार्जियंस को, अपने पेरेंट्स को लड़के कम रख रहे हैं, लड़कियां अपने साथ जरूर रखना पसंद जरूर कर रही हैं। ठीक है, और कईयों के तो ऐसे भी मेरे पास एक एग्जांपल है कि बेटे नहीं हैं, उनके पास में बेटियां ही हैं दोनों। ठीक है, उनको उनके साथ में रखना, रहना, सब कुछ उनको केयर कर रही हैं। और आज लड़कों के होते हुए क्या कहते हैं पेरेंट्स, क्या कहते हैं वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें भी हैं। तो अब कहाँ फिर फ़र्क रह गया लड़के और लड़की के अंदर देखा जाए तो ये मानसिकता की बात है, जो क्या कहते हैं हमारे जो दिमाग हमारा जो विचलित हो रहा है और पॉल्यूटेड हो रहा है, तो वो चीज़ें मैटर कर रही हैं आज की डेट में। तो नहीं, लेकिन अब भी कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ से ये बातें निकल के आती है कि मतलब कि बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, उसको शिक्षा नहीं दी जाती, या गांव में स्कूल नहीं है उनके, या फिर कहीं दूर स्कूल है वो जा नहीं पाते। देखिए, उस केस में ये है कि उस समाज को बदलना तो पड़ेगा, कोई ना कोई वहाँ जाएगा, या कुछ कुछ वहाँ से लोग शिक्षित होंगे तो शिक्षा का प्रभाव पड़ेगा, तो नेचुरली सब चीज़ बदलाव होना शुरू होगा। क्योंकि शिक्षा ही ऐसी है जो एक आपको बदलाव दे सकती है। तो अगर मेरे पास कोई जानकारी आती है कि ऐसा कोई गांव है या ऐसा कोई शहर है, तो एनजीओ जो अपना एनजीओ चला रहा है अपने प्रज्ञान एनजीओ एजुकेशन नाम से है, तो उसको अगर मैं कांटेक्ट करूं तो वहां जा सकते हैं? हाँ, नेचुरली जा सकते हैं दर्शकों। कोई भी ऐसा दर्शकों आपको विलेज मिलता है, गांव मिलता है, तो आप प्रज्ञान एनजीओ को बता सकते हैं, उसको इनवाइट कर सकते हैं। वो जो काम करता है वो आपका यूथ डेवलपमेंट और आपका महिलाओं को एम्पावरमेंट, मतलब महिलाओं को रोजगार, ट्रेनिंग और सक्षम बनाने में, रोजगार दिलाने में, उनको ट्रेनिंग दिलवाने में, गवर्नमेंट से उनको क्या कहते हैं जोड़ने में सहायता करता है। और हम तो चाहते हैं बेसिकली, शायद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो हमें बताया इस चीज़ के लिए, कि ऐसे भी कहीं पे भी जो आपके विलेजेस हैं जहाँ पर शिक्षा का अभाव है, तो वहाँ पर हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। 100% हमारी टीम वहाँ जाएगी और उस पर हम इवैल्यूएशंस भी करेंगे, मूल्यांकन भी करेंगे और देखेंगे भी, और उसमें सहयोग करने का भी जो हमसे बनेगा उस चीज़ को हम आगे करने की कोशिश करेंगे। तो नंबर दे दिया जाएगा आपको वीडियो के नीचे, आप कॉल करके जुड़ सकते हैं सर के एनजीओ से, प्रज्ञान एनजीओ एजुकेशन के नाम से, और नंबर मैं लिंक में दे दूंगा, आप कांटेक्ट करें और पहुँचे इन तक। और जहाँ भी मतलब कुछ भी दिक्कत होती है, जैसे गांव में पढ़ाई लिखाई या फिर रोज़गार के बारे में, तो आप सर से कांटेक्ट करें, बात करें और इनसे परिचय लें। थैंक यू, धन्यवाद। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लोगों तक पहुंच पाएँ, शेयर करें और ऐसे बच्चों को दिखाएं जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम पे ध्यान दें और पढ़ाई में ध्यान दें। रोज़े चल रहे हैं तो नमाज़ पढ़ें, रोज़े भी रखें। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि रोज़े के साथ साथ एग्ज़ाम की तैयारी करें और फर्स्ट रैंक से पास होएं।